हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का आपका जो कंप्यूटर का पेपर था, लास्ट पेपर था, इसी के साथ आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? तो आपका जो लास्ट पेपर है कंप्यूटर का वो मेरे पास आ चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इसमें पहला था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है। तो प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में क्या चीज़ यूज़ होती थी आपकी? तो वैक्यूम ट्यूब होते थे। ठीक है? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इसके बाद के कंप्यूटर की बात करें यानी कि सेकंड जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, वहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। फिर उसके बाद आईसी चिप का हमने यूज़ किया। तो ऐसे करके हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के पूछे गए तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी स्मृति किसे मेमोरी है मतलब स्थायी स्मृति पूछी गई है। तो रैम, रोम, बिट, बाइट ये जो और 4 ऑप्शन थे आपके। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है और ये क्या होती है कि स्थायी स्मृति होती है। अगर मान लिया कि लाइट चली जाती है, आप डेटा ऑन रखते हैं या मान लिया कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लाइट वाइट चली जाए, तो क्या होता है उसका डेटा डिलीट नहीं होता है, ये स्थायी होता है, ठीक है? परमानेंट होता है। तो यहाँ पर रैम सही हो जाएगा। फिर तीसरे में रोम की आपकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो रोम की फुल फॉर्म आप सभी को मैंने आपको बताया था। रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। सारा नोट्स से था, अभी तक तो जितने भी आए हैं सब नोट्स से हैं। फिर है कि माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं ये भी आपका नोट्स में आपको देखने को मिला होगा। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं। ठीक है? ये चीज़ याद रखना था आपको। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक था कि पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। फिर है कि एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम रख दिए गए हैं। ठीक है? और यही इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? सेकंड भी ऑप्शन में दिया है और थर्ड ऑप्शन में भी आपका यही दिया है, ठीक है? सॉरी नहीं, वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो खाली सेकंड ऑप्शन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें पहला था कि पास्कलिन जो है इसका आविष्कार किसने किया? ये भी आपको नोट्स में देखने को मिला होगा। जो पास्कलिन था इसका आविष्कार किया था ब्लेज़ पास्कल ने। ठीक है? ब्लेज़ पास्कल जो थे इन्होंने पास्कलिन का आविष्कार किया था और कब किया था? तो 1642 में ये आविष्कार किया था इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये आप सभी को पता होगा अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र था, इसका आविष्कार किया था आपका किस कंपनी ने? इसका निर्माण किया था आपका माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? ठीक है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट है ये, 1 बाइट। तो उसकी अगर हम बात करें तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं, ठीक है? 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 बिट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रैम का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था ये। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किस में उपयोग होती है? तो फ्लॉपी डिस्क का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है? ना के बराबर है। ये कहो कि अब जो कंप्यूटर आने उनमें बनना भी बंद होगी। तो फ्लॉपी डिस्क का यूज़ हम किस में करते थे? डेटा ट्रांसफर में करते थे, ठीक है? अगर कोई सूचना वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर करनी है, तो हम फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते हैं या कहीं सूचना एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जानी है, तो ट्रांसफर करने में, डेटा ट्रांसफर करने में हम किसका यूज़ करते थे? फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे और सबसे ज़्यादा इसी में यूज़ किया जाता था, ठीक है? डेटा ट्रांसफर करने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पीसीएम सीआईए का पूरा नाम क्या है? ये मोस्टली है कि बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर लिखा होगा, ठीक है? और बहुत ही कम बच्चों को इसका पता भी होगा। तो ये थोड़ा-सा 1 नंबर काटने के चक्कर में ये दे दिया गया क्वेश्चन। तो पीसीएम सीआई की अगर फुल फॉर्म देखें हम तो पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है? क्या हो जाएगी? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ठीक है? क्या हो जाएगी? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। लघुत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग और उपयोगिता पे प्रकाश डालना था आपको। ठीक है, तो उपयोगिता बतानी थी आपकी कहाँ-कहाँ आप उसे प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आसान थी, ठीक है? कि कंप्यूटर का तो बहुत जगह हम यूज़ कर रहे हैं, आज के टाइम में बहुत उपयोगिता भी है, ठीक है? चाहे वो मौसम विज्ञान की बातें हों, चाहे अंतरिक्ष यान जो है अंतरिक्ष से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इन सभी में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है? हर जगह यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है, दुकानों में यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो हर जगह कंप्यूटर का यूज़ है, ये सब आपने लिख लिया होगा। फिर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियाँ का उल्लेख कीजिए। देखिए, अगर निवेश युक्तियाँ पढ़ते तो शायद कोई भी नहीं कर पाता। ये तो अच्छा था कि इसमें इनपुट डिवाइस लिख दिया उन्होंने इंग्लिश में। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस तो बहुत आसान थी कि इनपुट डिवाइस कौन-कौन सी होती है, तो कई सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। माइक्रोफ़ोन हो जाएगा, आपका कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सारी इनपुट डिवाइस है। मतलब ऐसी यूनिट्स जो होती हैं, जिनके माध्यम से हम सूचना देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, वो क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। मैंने आपको बताया था ये चीज़, ठीक है? तो कोई भी जिससे हम संकेत देते हैं कंप्यूटर को, सूचना देते हैं, ठीक है? या कोई काम करने को देते हैं, तो वो सारी इनपुट डिवाइस में आ जाती हैं। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से हमने कोई काम दिया उसे, तो वो किया उसने, ठीक है? तो जिससे हम सूचनाएँ देते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाती है और जिससे हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो आउटपुट डिवाइस हो जाती हैं। ठीक है? तो इनपुट डिवाइस आपने लिख ली होंगी माइक्रोफ़ोन, कीबोर्ड, माउस वगैरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सा था इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं ईमेल को। ठीक है? इसके बारे में आपने लिख लिया होगा, आपको नोट्स में भी ये चीज़ देखने को मिली होगी। फिर था कि फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो फैक्स तो आप सभी को पता होगा कि एक जगह से दूसरी जगह में कोई
चीज़ पहुँचानी होती थी, ठीक है? कागज़ के थ्रू, हार्ड कॉपी पर, ठीक है? तो वो हम फैक्स के थ्रू करते थे, ठीक है? अब के टाइम में इसका इतना यूज़ नहीं होता है, पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा फैक्स का यूज़ था। फिर नेक्स्ट था कि परिचालन प्रणाली की संरचना से कौन-कौन से अवयव समाहित होते हैं, ठीक है? परिचालन प्रणाली के बारे में इसमें पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर जो परिचालन प्रणाली है, वो खाली कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा है हिंदी में, ठीक है? इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा यूज़र के बीच इंटरफ़ेस का काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोग्राम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? अगर हम इसके अवयव की बात कर लें, तो इसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, ऑपरेटिंग डिवाइस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारे इसके अवयव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये चीज़ तो मैंने आपको पढ़ाई थी, पूरा टॉपिक था सिस्टम सॉफ्टवेयर और बहुत अच्छा नोट्स में लिखा भी हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन था कि डेटा सुरक्षा के चरण के बारे में बताइए, ठीक है? कोई भी डेटा आप उसको कैसे सुरक्षित करेंगे, तो उसके चरणों के बारे में आपको बताना, तो ये भी आपको नोट्स में मिल जाता, ठीक है? तो पेपर जो था वो सिंपल था, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, आसान पेपर था। देखिए, कंप्यूटर के पेपर में हमेशा से ऐसा रहा है कि 1-2 चीज़ें बाहर से पूछ लेते हैं। जैसे क्या कि कभी फेसबुक के बारे में पूछ लिया जाएगा कि फेसबुक से आप क्या समझते हैं, ठीक है? कभी आपसे पूछ लिया जाएगा इंस्टाग्राम के बारे में आप क्या समझते हैं? तो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बाहर से डाल देते हैं, ठीक है? ताकि उसके बारे में आपको सोच के लिखना होता है, ठीक है? आज के टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं उसी के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है? आपकी नॉलेज जानने के लिए। तो पेपर अच्छा था, पूरी उम्मीद है मुझे कि 20 प्लस आप सभी के आएँगे, ठीक है? तो फिर अच्छे से तैयारी करते रहिए, सेकंड सेमेस्टर आने वाला है आपका, सेकंड सेमेस्टर में आप आ ही गए हैं, ठीक है? तो इसके नंबर-वंबर के चक्कर में मत पड़ना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है? जैसा रिजल्ट आता है आने दो, ठीक है? वेट करो उसका और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाओ क्योंकि उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? जितना टाइम इसमें मिलता है फर्स्ट सेम में, सेकंड में उतना नहीं मिलता, तो अच्छे से तैयारी उसकी करना शुरू कर दो और उसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होगा, तो इंग्लिश की भी तैयारी अच्छे से करना शुरू कर देना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।